जय माई की। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपको धनतेरस दीपदान की विधि के विषय में। अन्नपूर्णा देवी को हम कैसे प्रसन्न करें, ये बहुत ही सरल उपाय आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे अन्नपूर्णा प्रसन्न करने के लिए आपके घर में खान पान की खूब कृपा हो, अन्नपूर्णा जिससे किसी प्रकार की कमी न हो, उसमें दीपदान कैसे करना चाहिए। आज अन्नपूर्णा दीपदान के विषय में बताऊंगा कि धनतेरस वाले दिन कैसे करें। तो सबसे प्रथम हमें पूर्ण पात्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है, ध्यान से सुने। पूर्ण पात्र की ज़रूरत पड़ेगी। सर्वप्रथम पूर्ण पात्र उसमें से तांबे का होना चाहिए या मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी या तांबे का होना चाहिए। और उसमें प्रयास करें कि स्टील का ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर स्टील का है तो वो यूज ना किया गया हो भोजन के लिए। और उसमें से पूर्ण पात्र में, जो पूर्ण पात्र होगा उसमें से चावल और अक्षत भरते हैं। चावल मतलब वही अक्षत जिसे बोलते हैं, या गेहूँ, जिसको हम प्रयोग कर सकें भोजन में, दूसरे दिन प्रयोग कर सकें। अब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये आपको हम सामने दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये मेरे सामने आचमन पंचपात्र रखा है। इसमें तो विशेष ज़रूरत नहीं है, परंतु आपको दीपक दिखाई दे रहा है मिट्टी का, पूर्ण पात्र है सफ़ेद में, और एक में आपको पुष्प दिखाई दे रहे हैं, एक में आपको अक्षत है, और एक में रोली है, और एक में कुमकुम है। ये चीज़ें हैं। और वही पात्र के ऊपर रुई है, और वो घी पात्र है। घी पात्र है, आप घी का पात्र भी लिख लीजिए, मिट्टी का दिया हो, बड़ा होना चाहिए जिससे रात भर वह जल सके, ठीक है ना। परंतु अब आपको ध्यान रखना है कि एक पात्र में जैसे आपने भर लिया अक्षत चावल, जिसका हमको प्रयोग भी करना होता है, खा सकें, ठीक है ना, तुरंत शीघ्र प्रयोग कर सकें उसका। अब अगर आपने घी के दीपक का प्रयोग किया तो आपको उसमें कौन सी बाती रखना है, इसका आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। घी का दीपक अगर प्रयोग किया तो उसमें से सफ़ेद रुई की बाती होना चाहिए। अगर आपने तेल के दीपक का प्रयोग किया, जैसे मैंने तेल के दीपक का प्रयोग किया आपको दिखाने के लिए, तो उसमें से आपको लाल कलावे की या रुई की बाती आपको बना लेना है। तो उसमें से आपको प्रयोग कर लेना है लाल कलावे की रुई की बाती, ठीक है ना। उसमें रोली लगा लीजिए, ठीक है। अब उसमें इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तेल भर लिए जिससे वो संपूर्ण रात्रि तक जल सके। फिर इसके बाद आपको जो चावल आपका रखा है वहाँ पे पुष्प ले करके माँ अन्नपूर्णा की आपको प्रार्थना करना है, वहाँ पे बुलाना है। क्या? ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिवभक्तश्च सुदेशु भुवनत्रयम्। बोलो अन्नपूर्णा महारानी की जय। इस तरह करके आपको अन्नपूर्णा महारानी का प्रार्थना कर लेना है। प्रार्थना करने के बाद अब आपको ये जो कुमकुम रखा है, हल्दी कुमकुम अक्षत, इससे आपको दीपक को प्रज्वलित करना है, दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, ठीक है। दीपक से क्या प्रार्थना करना? दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम अन्नपूर्णा दीपो नमोस्तुते। इस तरह दीपक को आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है। अब आपको मैंने घी, अब उसका दीपक का जो ज्योत होगी पूरब की दिशा की तरफ। आप जब पूजन करने बैठेंगे तो भी आपका पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। और ये जो हमारा पात्र रखा जाएगा वो पूरब दिशा की ओर रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, किस जगह, वो आगे बताऊंगा मैं आपसे, ठीक है। ये आपको दीपक की ज्योत आप प्रज्वलित कर ले लिए। प्रज्वलित करने के बाद आपको दीपक को उठा करके उसी बीच में रख देना है, जो चावल है आपका उसी पात्र में रखने देना है। आप आगे देखेंगे। और फिर इसके बाद क्या करना है, आपको द्वार के मुख्य द्वार में, बाहर अपने द्वार में, द्वारिश देवी देवताओं को आपको पूजन करना है, तो बाहर मुख्य द्वार में जा करके दीपक रखना है। अब दीपक रखते समय बड़ा ध्यान करना है, दीपक किधर रखना चाहिए। का दीपक अपने बाएं साइड, घी के दीपक दाएं साइड, दाएं हाथ साइड, सीधे हाथ तरफ, और तेल का दीपक बाएं हाथ तरफ रखना है। तो हमारा तेल का हम बाएं तरफ रखेंगे, बाहर रखेंगे। इतना घी तेल होना चाहिए कि जिससे रात भर जलता रहे, ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं अगर दीपक हमारा बुझ जाए, ऐसा बुझने का डर है, आपको बुझने का डर है, अगर संभावना है, तो आप उसको ला करके अपने मंदिर में रख सकते हैं और 24 घंटा ऐसा जलता रहे। इसके बाद प्रज्वलित रहेगा। इसके बाद आने के बाद तत्पश्चात आपको क्या करना है,
अब उस पूरी रात जलेगा। फिर इसके बाद आपको प्रार्थना करना है वहीं पे कि हे अन्नपूर्णा महारानी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हमारे घर में सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि रहे, हमारे वंश इसी तरह बढ़ते फूलते रहें। आप काशी पुराधीश्वरी है, काशी में निवास करने वाली है, हमारे घर में ऐसी कृपा करें। मैं आपको बिच्छर रूपी एक अन्न मांग रहा हूँ ऐसा। तो इसलिए कहा गया है ना कि अन्न का एक कण कण, साधु का क्षण क्षण। बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, कभी इनको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो क्या प्रार्थना करना है? नित्यानंद करी वरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालेयाचल वंश पावन करी, काशी पुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। बोलो अन्नपूर्णा महारानी की जय। इस तरह करके आपको अन्नपूर्णा महारानी की प्रार्थना कर देना, नमस्कार कर देना है। दीपक को मैंने बताया जलाने के बाद उसमें से आपको कुमकुम और लगा देना है, रोली कुमकुम थोड़ा जो अच्छा था उसको कर देना है, पुष्प चढ़ा दीजिए एक। और उसके बाद प्रार्थना करके फिर दूसरे दिन क्या करना है, जब वो दीपक आपको धनत्रयोदशी के बाद, धनतेरस के बाद आपको उस दीपक को ऊपर से उठा देना है, रख देना उसको, और उस चावल को चावल वाले पात्र में रख देना, टंकी में, बुरिया में, अगर चना लिए हैं चना वाले पात्र में रख देना, जिसका भी आपने प्रयोग किया है उसमें डाल देना है। इस तरह करके आप जब पूरा परिवार जब आप खाएंगे, उसका ग्रहण करेंगे, तो आपके यहाँ भगवती अन्नपूर्णा की कृपा होगी। इस तरह करके हमने ये ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी। आशा करते हैं कि आपको ज़रूर उत्तम से उत्तम लगी होगी। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल में नया है सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने या सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन त्रयोदशी और माँ अन्नपूर्णा, गोवर्धन, भैया दूज और दीपावली, तमाम इन त्योहारों को आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने मन के विचार कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करें। जय माई की, जय संस्कृतम, जय भारतम।